आरडी निर्मोही जी ने कहा कि भीम साहब पानी बरसेगा तो कार्यक्रम कैसे होगा। अब दोबारा माइक दें तो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा निर्मोही जी, मेरे जीवन में, मेरे खानदान में शादी ब्याह के किसी कार्यक्रम में भी आंधी तूफान नहीं आया है, क्योंकि पैसा ईमानदारी का लगाया जाता है, इसलिए आंधी तूफान आने की कोई संभावना नहीं है। हमारी जायज मांग है। मैं घोषणा करता हूं कि किसी भी कीमत पर 8 तारीख को पानी नहीं बरसेगा। निर्मोही जी जरा खड़े हो जाइए। मैंने कहा था कि नहीं, मैंने कहा था कि पानी नहीं बरसेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेक इरादे को लेकर के चलोगे तो आपको सफलता मिलेगी। हमारा इरादा नेक है। आप बताओ, अभी पितृपक्ष गुजरा है, भैया जी बोलेंगे आडंबर, आडंबर ही सही। तमाम लोग अपने पुरखों की मजार पे गए होंगे, कब्रिस्तान पे गए होंगे, झाड़ पूछ किए होंगे। और अगर हमारे महापुरुष का किला है, उसका बुर्ज ढह जाएगा, महाराजा बिजली पासी किले का जो दक्षिण का बुर्ज है, पूर्वी तरफ का बुर्ज, वो निशानी बताती है कि हमारा किला है। और वहां जाके खड़े होकर देखो तो पता चलता है कि लखनऊ कितना बड़ा है। और वो ढह जाएगा, क्या हम लोग तब जागेंगे? कब आंदोलन होगा? लोग बोलते हैं धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, विधानसभा घेरो। अरे बड़े आराम से बैठने की व्यवस्था करते हैं, 20 बार पोस्ट डालते हैं, 20 बार आह्वान करते हैं कि आना है, और तब लोग आते हैं। बड़ी मुश्किल से आते हैं, बड़ी मुश्किल से प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्या उम्मीद करते हो कि लाठी खाने के लिए लोग विधानसभा के गेट पर पहुंच जाएंगे? अभी तो हम तैयारी में हैं। हम आपकी भावना समझते हैं, हम आपकी भावना जानते हैं कि जिस दिन विधानसभा घेरोगे 10-5 लोग चुटैल भी होंगे, 1-2 लोग मर भी सकते हैं। और तब कहीं जाकर के समाज की, सरकार की कान पे जू रेंगेगा। क्या हमारा समाज भी तैयार है इस लायक? किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली में जाके मर सकते हैं, दुर्गा पूजा की टक्कर टाली में जाके 40-50 मर सकते हैं। लेकिन पासी समाज के मुद्दों को लेके अगर विधानसभा पे कहो कि 2-4 लोगों की कुर्बानी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, घर से निकलो तो जो निकलने को कहा होगा उसके घर में कोई बीमार हो गया होगा, कहीं मिट्टी हो गई होगी, कहीं फंसा होगा, कोई कार्यक्रम होगा, किसी की पेशी होगी, किसी की तारीख होगी, और कोई आने वाला अभी हमारे समाज से नहीं है, जबकि मरने वाले यही लोग हैं। वहां मर जाएंगे, कौम के लिए मरने के तैयार नहीं है। और नारा क्या है कौम के स्वाभिमान का? कौम के स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान से जीना है तो लड़ना होगा, स्वाभिमान से जीना है तो लड़ना होगा, और समाज के सम्मान के लिए जरूरत पड़े तो मरना होगा। जरूरत इस बात की है, लेकिन क्या हम इन लोगों को लेकर मरने के लिए चले अभी यहां से? अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई भी युद्ध बगैर तैयारी के नहीं जीता जा सकता, इसलिए अभी तो हम लोग भूमिका तैयार कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं, जब कभी बड़ा मन खटा हो जाता है, मन टूट जाता है, बड़े बड़े जागरूक लोग, जब पता है कि 11 बजे से धरना होगा, डॉक्टर साहब आपके लिए नहीं कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, आपकी तबीयत खराब है, मैं जानता हूं, जानते हैं धरना प्रदर्शन होगा 11 बजे से, और बड़े नेता है फेसबुक पे, समाज के लिए जंग लड़े जा रहे हैं, बड़ा परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन आएंगे 2 बजे। आप नेतृत्व तो क्या करोगे समाज का? जो समाज अपने जो नेता अपने समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता, उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग चले विधानसभा पे लड़ने मरने के लिए? चलिए एक और आए भाई साहब, कुछ मजबूरियां रही होंगी। मतलब 11 बजे के धरना में हम नहीं कह रहे भीड़ तो नहीं आते, भीड़ नहीं आ सकती। जिसको भीड़ को लेके आना है, 10-20 लोगों को लेके आना है, उसको देर हो सकती है। लेकिन अब जैसे बड़े भैया हैं, ये मंच पे नहीं कहने की बात थी, भैया 4 पहिया गाड़ी से आए हैं, कई लोग आए हैं और अकेले आए हैं। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई। अरे वो कहते हैं गाँव में कहावत आती, छोड़ की दाढ़ी तिलका वाली बात ऐसे कर लो भाई। ये रामदास भैया भी आए हैं, रामदास भैया भी आए, 2 अध्यक्ष आए हैं, एक गाड़ी से 2 अध्यक्ष आए। मैंने पहले कहा था कि जिस दिन ये मान लिया जाएगा कि पारसी समाज एका मोर्चा का कोई कार्यक्रम जिसमें मेरा संगठन भी मोर्चे का घटक संगठन है, वो मेरा कार्यक्रम है, जिस दिन यह तय हो जाएगा उस दिन हर कार्यक्रम सफल होगा।
हर अधिकारी का घेराव भी हो जाएगा और हर अधिकारी, हर कर्मचारी आपकी मांगों को मानने के लिए भी मजबूर हो जाएगा जिस दिन हम मन बना लेंगे कि हमारा संगठन है, हमारा कार्यक्रम है। अब पारसी समाज एकता मोर्चा और दूसरी बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे। हम तमाम मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं, जगदीश बाबू ने कहा कि हम शिक्षा पे जोर दें, नशा मुक्ति पे जोर दें। हम ये कहना चाहते हैं, ये सम्मेलन के विषय और धरना प्रदर्शन आंदोलन के मुद्दे दो अलग अलग चीजें होती हैं। समझिए, हम समाज सुधार आंदोलन के लिए यहां नहीं बैठे इस समय। हमारी कुछ मांगे हैं जिन पे हमको सकारात्मक बात करनी चाहिए कि इन मांगों को पूरा कराने के लिए अब हम अगला कदम कौन सा उठावें और उसमें हमारा क्या सहयोग रहेगा। जब तक ये बात नहीं बनेगी तो मैं समझ पा रहा हूं कि बड़ा आंदोलन पारसी समाज के हित में जल्दी नहीं सफल होने वाला है। मेरा अपना मानना है। और हम आपसे एक बात और कहेंगे कि ट्रैक्टर टाली में बैठ लेंगे, जमीन में बैठ लेंगे, जगह नहीं होगी तो अंगोछा बिछा के बैठ लेंगे, तो हम अपने राजाओं महाराजाओं के सम्मान के लिए क्या जमीन पे यहां नहीं बैठ सकते? आपको पता है कि शुरुआत में जब कार्यक्रम हुआ आज, तो हम और निराला जी, रामफेर जी दोनों लोग यहीं बैठे थे। और ये परंपरा भी डालनी पड़ेगी, इधर और उधर में मेरी नजर में कोई अंतर नहीं है। चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, सब समान हैं, सब पारसी समाज के सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि हम जो इधर वाले लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा इधर वाले लोग लड़ रहे हैं, चाहे गांव की कुड़िया के लिए, चाहे हमने सम्मान के लिए, चाहे स्कूल में मास्टर के आने के लिए, और चाहे भूमि आवंटन के लिए, और चाहे भूमि से बेदखल किए जा रहे हों, इसके लिए इधर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम सिर्फ उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हम आपसे एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। मित्रों, हमने कहा था कि 2:30-3 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट महोदय को आना है। अब एक बात आखिरी और करेंगे, करना पड़ेगा। मोर्चे के अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, और अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से भी, संचालक महोदय, ये जो कार्यक्रम होते हैं इनका जो पर्चा छपता है, एक मिनट, इनका जो पर्चा छपता है, इसका जो बैनर बनता है, इसके लिए जो पानी आता है, इसके लिए जो बिस्कुट की व्यवस्था होती है, जो नाश्ते की व्यवस्था होती है, जो मोर्चे के घटक संगठन हो और मोर्चे की तरफ से हो रहा है, तो एक बात उनसे भी हमसे पूछ लिया करो, हमसे संपर्क कर लिया करो, कोषाध्यक्ष से बात कर लिया करो, मोर्चे के अध्यक्ष से बात कर लिया करो, आपस में बात कर लिया करो कि कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा। अकेले रमाशंकर भीम जी जान पहचान के हैं, बाबू रामदास जी, उनके हम घर चले जाते हैं, बाबूजी हम किराया दे देंगे, दरी ले आइएगा। फिर राम प्रपाल जी से कहते हैं, भैया जी पर्चा छपना है, तो 1000 रुपया दे देते हैं। पता चला है कि 2:30 बजे वो राम साहेब वर्मा जी कहते हैं चाहे जितना जब जरूरत पड़े ले लो, 1500 रुपए वही मदद कर देते हैं। लेकिन ये कब तक करेंगे? और जो मदद करता है आनोद जी भी जानते हैं, लक्ष्मी प्रसाद रावत जी भी जानते हैं, राम प्रपाल भैया भी जानते हैं। सर प्लीज 2 मिनट के लिए बात नहीं, सब लोग जानते हैं कि जो चंदा देता है वो एहसान लाता है, जो चंदा देता है वो एहसान लाता है। और जब किसी हम क्लाइंट से पैसा लेते हैं तो वकालत भी हमसे फ्री में कराना चाहता है। अगर मीटिंग में हम बुलाते हैं और क्लाइंट आया है तो उसके दिमाग में है कि बाबूजी के बुलाने पर हम 200 रुपया खर्च करके और इको गार्डन गए थे और आज हमसे पैसा मांग रहे हैं तारीख दिलाने का। यहां से वहां तक जाएंगे और कह रहे हैं 200 रुपया दो। ये भी सोचना पड़ेगा क्लाइंट्स के बल पर, अपने कुछ सहयोगियों के बल पर हम छोटे मोटे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बड़ा आंदोलन हम अपने क्लाइंटों के बल पर नहीं कर सकते हैं। सारे संगठन के लोगों को, अपने अपने सदस्यों को प्रेरित करना पड़ेगा समाज के लिए त्याग करने के लिए, सहयोग करने के लिए और लड़ने के लिए। जब तक हम लोग ये नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। हमको तय करना पड़ेगा। हमारे कोषाध्यक्ष जी को यही पीड़ा रहती है कि कोषाध्यक्ष है, उनके पास पैसा नहीं आता। अभी सुरेश रावत जी से हमने कहा कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, वो बच्चा आया था, उसको 2000 रुपया देना था पानी का और उसका, तो उन्होंने कहा 200 रुपये चाहिए, 200 किसी और से मांग लेंगे, 1500 हम दे दिए। तो बोले कि कहा किसी से मांगो, हमसे 500 ले लो। मतलब ये चीज अगर थोड़ा कार्यक्रम से पहले भी हो जाए, उधारी की बात ना रहे, तय हो जाए, तो हमको लगता है कि कार्यक्रम और बढ़िया हो जाया करेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, पिछली बार मैंने यहाँ यही बात कही थी, मैं बुरा हो जाता हूँ सबका, लेकिन मैं समाज के हित में और मोर्चे के हित में, चाहे बुराई हो जाए
चाहे कोई हमसे नाराज हो जाए, हम ये कह रहे हैं कि आप आध्यात्म की शिक्षा देना चाहते हो, आप धर्म की शिक्षा देना चाहते हो, अरे इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलना चाहते हो? क्या ये बैनर में छपे नहीं है? अब ये दारू की बात आप कर रहे हो, सब लोग कह रहे हैं बढ़िया बात। हम एक बात बता दें, शिव कुमार जी हमारी बात से सहमत होंगे, बाकी कोई नहीं सहमत। ये दारू पारसी समाज में ही नहीं है, दारू आजकल का पार्टी फैशन बन गया है, और इसको धरती से जब तक धरती रहेगी तब तक दारू कोई मिटा नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। और ये नहीं कि रमाशंकर भी पीते हैं इसलिए कहें। बहुत आंदोलन चले, जो शराब का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार, गली 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 में लिखा हुआ है, तमाम तरह के नारे बने हुए, मद्य निषेध विभाग चल रहा है, कठपुतली में नाटक दिखाए जा रहे हैं। एक बात बहुत साफ है, उसने फूंक दिया घर बार, लेकिन हुआ कभी नहीं, कभी लोगों ने ना शराब छोड़ी और ना किसी ने मन से छुड़ाने का प्रयास किया। और ये छूटेगा तभी जब सरकार अच्छे मन से चाहेगी तब। बिहार में बंदी है, गुजरात में शराब बंदी है, और फिर भी गुजरात और बिहार में शराब पीकर मरने वाले लोगों की खबरें आती रहती हैं बंदी के बावजूद। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा एक मिनट अनूप भाई, अगर हम क्या सब लोग शराब छोड़ दें तो चलिए छोड़ दिया, आज के लिए मान लिया कि हमने छोड़ दिया, तो क्या सरकार, रमेश जी भाई बात थोड़ा हमको सहयोग करिए, अच्छी बात कर रहा हूं तभी करिए, बुरी बात कर रहा हूं तभी। अगर हमने शराब छोड़ दिया, आज सबने पासी जबान ने छोड़ दिया, तो कल क्या सरकार बिजली पासी किले का सौंदर्यीकरण कर देगी? नहीं, इसी से अगर समस्या हल होने वाली हो तो चलो भाई इसी के आंदोलन पे लग जाया जाए। तो हमारा ये मानना है कि समस्याएं जो हैं उनके लिए शराब पीने वाले और शराब ना पीने वाले भक्त लोग भी, अभी बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, अरे तो मुर्गा वाला खाते हैं, बकरा खाते हैं, शाकाहारी होना चाहिए। तो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, चाहे शराब पीने वाला हो चाहे शराब ना पीने वाला हो, स्वाभिमान और सम्मान सबका होता है। मैंने शराबियों को भी देखा है नाली के किनारे पड़े हुए, और जब कोई उठाने जाता है तो जानते हो क्या कहते हैं? अरे जाओ यार, हम बहु कम का जानना ना समझो, हम शराब नहीं पिए हैं, हमारे होश है सब। मैंने वो ही अपने स्वाभिमान और सम्मान को जानते हैं। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि स्वाभिमान सम्मान के लिए कौम के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। आडंबर, अब कुछ आडंबर करेंगे और कुछ आडंबर नहीं करेंगे। अब लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि समाज के मुद्दे पर चाहे कोई कलेवा बांध के आया हो और चाहे माथे पे तिलक लगा के आया हो, आपस में कटाक्ष और कंट्रोवर्सी बंद होना चाहिए। हमको हर कीमत पर समाज को अगर एक करना है, अगर पारसी समाज का हो जाए, एक मिनट के लिए ऐसा हो जाए कि सरकार पारसी समाज की मांग को मानते हुए जरा इससे बड़ा जो है वैसा कोई जगह पारसी धर्मशाला देने जा रही, तो सब पारसियों का भला होगा, सब पारसियों का भला होगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोगों का भला होगा। उसी तरीके से जैसे बिजली पासी किले का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा, तो दुनिया से लोग आएंगे, कहीं से लोग आएंगे, तो ये होगा कि भाई ये पासी भी राजा हुआ करते थे और इनका देखिए ऐतिहासिक पर्यटक स्थल यहाँ पर है, सबका हो जाएगा, चाहे शराब पीने वाले हो चाहे ना पीने वाले। और सबसे ज्यादा फायदा किनको होता है? जो लोग संघर्ष नहीं करते। अभी पर्यटक स्थल बन जाए तो बंगला बाजार, किला औरंगाबाद, आसियाना, बिजनौर, वहीं के लोग सबसे ज्यादा घूमने और अपने बच्चों को झूला झुलाने के लेके आएंगे। आनोद जी रायपुर राधिकापुर से नहीं आएंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो हमको समाज की लड़ाई लड़ना है। और हम एक बात और कह दें, समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग, आखिरी बात कर रहा हूं, समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता नहीं किया करते। अगर राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता हम करते तो सरोजिनी नगर में 400 वोट मिला था, इस धरना प्रदर्शन को मोतीलाल कश्यप जी की अनुमति से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी, हम कतई न करते। राजनीतिक नफा नुकसान अपनी जगह पे है और समाज की लड़ाई अपनी जगह पे है। समाज की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में आखिरी सांस रहेगी। ये मेरा संकल्प है और यही आपको सबका संकल्प हो जाए। जय भीम, जय पारसी समाज। धन्यवाद।